हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय ई ज्ञान। माय नेम इज CA प्रतीक अग्रवाल and in this video I will cover marginal costing, basic concept of marginal costing. तो लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। डेफिनेशन समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो थोड़ा सा लिखेंगे और लिखने के बाद हम उसको सीखेंगे कि क्या हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए मेरे साथ साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग is the practice of charging all marginal cost to operating process or product and writing off all other fixed expenses against the profit in the period in which they arise। ठीक है बच्चों, तो क्या मतलब है इसका समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल मार्जिनल कॉस्ट। ऑल मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यानी कि आप बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने में आपका कितना खर्चा आया है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता है, आप बता सकते हो कि एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगा है, डायरेक्ट मटेरियल कितनी डायरेक्ट लेबर लगी है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्ट द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द वेरिएबल कॉस्ट टू ऑपरेटिंग प्रोसेस और टू प्रोडक्ट। यानी कि आप वेरिएबल एक्सपेंस को तो प्रोडक्शन पे चार्ज कर दो, अब मार्जिनल कॉस्ट को तो प्रोडक्शन पे चार्ज कर दो, बट अदर फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं आपके, ऑल अदर फिक्स एक्सपेंसेस, यानी वेरिएबल कॉस्ट को तो आप चार्ज कर दो प्रोडक्शन पे, लेकिन जो फिक्स एक्सपेंसेस है आप उनको प्रोडक्शन पे ना चार्ज करके डायरेक्टली आप उसको P&L अकाउंट में शो कर दो। आप उनको किस ईयर में? जिस ईयर में वो खर्चे हुए हैं। मतलब बेटा इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आपने ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो इसका सीधा सा सिंपल लॉजिक ये है कि आपको यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। यहां पर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है इसके अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। यहां पर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई सवाल ही अराइज नहीं होता, क्योंकि आपके जितने भी एक्चुअल में ओवरहेड्स होंगे वो सारे के सारे आपके P&L अकाउंट में एज इट इज जाने वाले हैं। तो अंडर एंड ओवर आपका फिक्स एक्सपेंसेस का यहां पर होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दिक्कत तब आती है ओवर अंडर की जब हम अब्जॉर्प्शन बेसिस पे करते हैं। क्योंकि अब्जॉर्प्शन बेसिस पर क्या होता है कि हम एक्चुअल खर्चे कुछ और होते हैं लेकिन रिकवर्ड कुछ और होते हैं।
एक्चुअल कुछ और होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर जो हमारे रिकवर्ड होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो हमारा एक्चुअल खर्चा है जब हमारा अराइज हुआ है तब हम उसे डायरेक्टली कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट में हम उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आता है कि जिस ईयर में वो अराइज हुआ वो तो हमने डिस्कस कर लिया, उसी को पीरियड अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन सेकंड मेन जो मार्जिन कॉस्टिंग से रिलेटेड है वो मैं अब लिखने वाला हूं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग is a technique used for managerial decision making and not a system of costing like job costing और प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोई सिस्टम नहीं है कॉस्टिंग का, ये जस्ट एक डिसीजन मेकिंग टूल है। यहां पर जो मैनेजर होते हैं, मैनेजरियल पर्सन होते हैं, वो यहां पर डिसीजन लेते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी यहां पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मेनली ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग क्या, अब फाइनल में जाके इसको और डीपली पढ़ोगे आप इसको। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया डिसीजन डेफिनेशन हो गई, जिसमें पहले हमने देखा कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सारे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनको हम प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं, और जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं उसको हम P&L अकाउंट में डालते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये डिसीजन मेकिंग टूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि इसमें थोड़ी तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी यूज होती है, वो समझते हैं, उनका मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा कि एक सेल होती है। सर इसमें कौन सी बात है, सेल तो होती है। सेल्स के बेटा दो पार्ट होते हैं, ये हो सकता है सबको ना पता। ठीक है ना, सेल के होते हैं दो पार्ट्स। सेल के होते हैं दो पार्ट। ठीक है बच्चों, एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, पहला क्या होता है, सेल के होते हैं दो पार्ट, सेल को दो पार्ट में बांट दो, सेल को दो पार्ट में बांट दो। पहला पार्ट वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा पार्ट कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बात एक ही है, और ये कौन सी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है किससे, प्रोडक्शन से। ठीक है, आप बता सकते हो एक यूनिट बनाने में कितना लगा है, और ये यूनिट के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है। अगर आपकी मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स अगर बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और कम होंगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो यानी कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। यानी कि सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो प्रपोर्शन बचता है वो कंट्रीब्यूशन के लिए बचता है। अभी कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये सेल का वो प्रपोर्शन है जो कंपनी के या किसी फर्म के फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को कवर करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन वो सेल का पार्ट है जो किसी फर्म की सेल का प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट के पार्ट को कवर करता है। यानी सेल में तीन पार्ट्स हो गए अगर मैं बोलूं तो आपसे, वेरिएबल कॉस्ट पार्ट हो गया, और दो पार्ट और हो गए आपके, क्या हो गए, प्रॉफिट
एंड फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट आपके दो पार्ट और हो गए, ठीक है। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट यानी तीन पार्ट टोटल करके हो गए आपके सेल्स के अंदर, तीन पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सीधी सी बात है, पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन क्या रिकवर करेगा? मेरा प्रॉफिट रिकवर करे, रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट जीरो है तो पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन मेरे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मेरा प्रॉफिट जीरो है तो पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। चलिए, तो अब इस ये जो चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट दिमाग में रहा तो आप इजीली फॉर्मूले बना सकते हो जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं। अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर, सेल में जो है दो पार्ट होते हैं। अच्छा बच्चों, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल में दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर सेल में से कोई एक चीज माइनस करूंगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। जी सर, निकल के आएगी। तो अगर मैं सेल लेता हूं, सॉरी सेल नहीं, अगर मुझे निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सेल्स में से माइनस करूंगा कंट्रीब्यूशन। और अगर मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो मुझे सेल में से माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन को माइनस करो, कंट्रीब्यूशन निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ये 40% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा सेल का? 60%। तो वैल्यू में तो कर ही सकते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट निकालना, कंट्रीब्यूशन निकालना, वैल्यूज में तो कर ही सकते हैं हम। लेकिन अगर परसेंटेज में अगर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे? कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बताओ, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। और अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकालना है, तो कैसा आएगा? 1 माइनस कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ठीक है, अब बेटा ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को टेक्निकल लैंग्वेज में हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो यानी कि इसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं पीवी रेशियो। जैसे यहां पर भी हम क्या बोल सकते थे इसको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे अब क्या हुआ? अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन में दो पार्ट होते हैं। आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन में जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर
मुझे फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट पता है तो कंट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मुझे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट पता है, प्रॉफिट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगा। और अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चीजें समझते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल या नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, स्पेस कम पड़ेगा वरना। एग्जाम्पल, ठीक। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको? सेल प्राइस आपको गिवन है ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है ₹6 और ये पर यूनिट है। ये दोनों ही क्या है? पर यूनिट आपको गिवन है। ठीक है, दोनों ही आपको पर यूनिट गिवन है। अब आपसे पूछा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, तो आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको पता है कि सर सेल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से बच्चों? दो पार्ट। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर सेल मेरी ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा ₹6 है, तो सिंपल सी बात है सर कंट्रीब्यूशन ₹4 होगा। मतलब हमने किया क्या, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोले तो हमने किया क्या, हमने कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया हमने, यानी कि 10 - 6 = 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट है ₹2000 और हमारा प्रॉफिट है ₹400। ठीक है, और आपसे पूछा है कि कंट्रीब्यूशन बताओ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बताओ। सिंपल सी बात है सर, सेल के दो पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिक्स कॉस्ट, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अब सर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट पता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट हमारी ₹2000 है और प्रॉफिट हमारा 400 है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 2400। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दो एग्जाम्पल थे जिससे कि आपको ये फॉर्मूले पता लगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब कुछ और छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आपसे फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अर्न। क्या चीज निकालनी है बेटा आपको? कंट्रीब्यूशन कितना और प्रॉफिट कितना है। क्या क्या गिवन है आपको?
selling price per unit is 25 and variable cost is ₹20. सेलिंग प्राइस आपका 25 है एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका 20 है। कहता है आपसे फिक्स कॉस्ट ₹3,05,000, फिक्स कॉस्ट आपकी 3,05,000 रुपए है और आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स। तो आपको फाइंड आउट करना है दो चीजें, एक कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है और एक प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। बेटा बहुत सिंपल है, अगर आपने वो चार्ट दिमाग में सेट कर लिया होगा तो उसी चार्ट के बेसिस पर इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि सेल्स में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल्स में? सर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट होता है उसके अंदर, और दूसरा कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट्स होता है जो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करता है। ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करता है। ठीक है, तो आप क्या किया करो कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को इस चार्ट में पुट कर दिया करो। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमारे पास गिवन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो है 25, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है ₹20। तो मैंने आपको बोला सेल में दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो बचा हुआ क्या रहा हमारा? ₹5 का कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? ₹3,05,000, ₹3,05,000। ठीक है, तो अब हमें पहले क्या निकालना है कि कंट्रीब्यूशन कितना। तो कंट्रीब्यूशन सिंपल है, एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन ₹5, तो 80,000 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितना? एक यूनिट पर अगर ₹5 का कंट्रीब्यूशन तो 80,000 यूनिट्स पर हो गया बेटा 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल। अब जब 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है तो मैंने आपको बोला कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करता है। अगर फिक्स कॉस्ट में 3.5 लाख रुपए तो प्रॉफिट कितना कवर किया हुआ है उसने? प्रॉफिट को कवर किया हुआ है 95,000 रुपीज। तो बेटा ये चार्ट से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको फॉर्मूले से प्रेजेंटेशन दोगे, अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो सबसे पहले आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज ₹25 माइनस ₹20, ₹5। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया ₹5 मल्टीप्लाई 80,000 रुपीज, सॉरी यूनिट्स, ₹5 मल्टीप्लाई 80,000 यूनिट्स इक्वल टू ₹4 लाख। ठीक है, और आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट को तो हमारा आता है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन है आपका 4 लाख रुपीस एंड फिक्स कॉस्ट है आपकी 3,05,000 रुपीस। इसका मतलब प्रॉफिट आपका आएगा 95,000 रुपीस। ठीक है बच्चों, है इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न। कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न। क्या क्या गिवन है आपको? फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 10 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 15 रुपए पर यूनिट एंड आउटपुट आपको दे रखा है 1,50,000 रुपीज, सॉरी 1,50,000 यूनिट्स, रुपीज बोल जाता हूँ, 1,50,000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो चार्ट बना लीजिए, पहले आप चार्ट में वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चार्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि सेल्स होता है, सेल्स के होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट
एक होता है आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो दे रखी है ₹10, अभी उसको फिल कर लेंगे, लेकिन एक और पूरा चार्ट बना लेते हैं पहले। और कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको फिल कर लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है ₹10, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ₹15, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? ₹5, ठीक है। और आपको फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹5,00,000, ठीक है। और आपको यूनिट्स कितनी है? 1,50,000 यूनिट्स। तो बिल्कुल सेम ऊपर की तरह आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल लोगे आप? 5 × 1,50,000 यूनिट्स, तो बेटा ये आ जाएगा ₹7,50,000। अब 7,50,000 में आपका फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका? ₹2,50,000। देखा बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह। वहां 2 रिक्वायरमेंट थी, यहां सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट की, ठीक है। फॉर्मूले से करोगे तो सेम वैसे ही कर सकते हो आप। पहले आप निकाल लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे लेके चल रहे हैं हम। तो ₹15 माइनस ₹10 दैट इज ₹5। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया? टोटल कंट्रीब्यूशन आया ₹5 × 1,50,000 यूनिट्स, दैट इज ₹7,50,000, ठीक है। अब आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है हमारा ₹7,50,000 और फिक्स कॉस्ट है हमारी 5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट आया ₹2,50,000, ठीक है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नोट करना हो तो वो पॉज करके नोट कर सकता है आराम से, ठीक है। कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। आपको क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपको। क्या क्या गिवन है आपको? सेल्स दे रखी है 1,50,000, प्रॉफिट दे रखा है आपको 40,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 30,000। आपसे कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल। सिंपल है, पहले चार्ट बना लेते हैं। आपको पता है कि सेल्स में होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशंस में होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसको फिल कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सेल्स दे रखी है हमारी 1,50,000 रुपीज। देखो लास्ट जो 2 क्वेश्चंस किए थे हमने, उसमें जो है पर यूनिट के हिसाब से डेटा था। यहाँ पर आपको टोटल दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट दे रखा हो तो पर यूनिट लेके चलेंगे सारी चीजें, और अगर टोटल दे रखा है तो टोटल लेके चलेंगे। तो टोटल सेल 1.5 लाख रुपए, और टोटल जो है वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना है, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पता करेंगे अभी हम। और फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 30,000 रुपीज, ठीक है। और प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000। 30,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है,
और 40,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बोला कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को रिकवर करता है, कवर करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 70,000 रुपए। जब कंट्रीब्यूशन मेरा 70,000 हो गया तो मैंने आपको बोला कि सेल में दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन 70,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 80,000 रुपीज, ठीक है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो पहले आप फाइंड आउट करोगे टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या करोगे आप, टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 30,000 रुपीज और प्रॉफिट है हमारा 40,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया, 70,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है। अगर मैं टोटल सेल में से टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं तो मेरा आता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल सेल्स मेरे पास जो है वो दे रखी है 1,50,000 रुपीज और कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला अभी 70,000 रुपीज। तो इसका मतलब मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट हो गई वो हो गई 80,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये भी इजी सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द पीवी रेशियो। अगर मार्जिनल कॉस्ट 24,000 रुपीज है और सेल्स हमारी 60,000 रुपीज है, तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है सेल्स में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। सेल्स में कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को हम कहते हैं पीवी रेशियो, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बोलूं, अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बोलता हूं, वेरिएबल कॉस्ट आपका एक एलिमेंट होता है, दूसरा आपका होता है कंट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स में इसका परसेंटेज क्या है, ये उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करें वैल्यूज तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है 60,000 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट वो है 24,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 36,000। अगर मैं बात करूं परसेंटेज तो 36,000 60,000 का कितना परसेंट हो गया, 60%, ठीक है। अगर फॉर्मूले से करोगे तो क्या होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारा है 36,000 रुपीज और सेल्स हमारा है 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई 100। उससे पहले ये जब करोगे 60% जो आ गया, लेकिन इससे पहले आपको कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या है वो तो आपको पता ही है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल्स हमारी थी 60,000 और कंट्रीब्यूशन और हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 24,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 36,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा नया है क्योंकि ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया नहीं।
ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन हो 2 पीरियड्स की और 2 पीरियड्स का प्रॉफिट गिवन हो, तो हम यहां पर कोई दूसरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो वो समझते हैं कि दूसरा जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या है, वो समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि सेल में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा होता है आपका कंट्रीब्यूशन। याद हो गया होगा आपको बार बार बोलने से, हो गया होगा ना याद। और कंट्रीब्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सर कितना याद कराओगे? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अब देखो समझना, एक बात ध्यान से समझना कि मेरे जो कंट्रीब्यूशन में चेंज आता होगा सेल के चेंज आने पर, ठीक है ना, बात समझना, मेरे जो कंट्रीब्यूशन में चेंज आता होगा सेल के चेंज आने की वजह से, वो किसके बढ़ने की वजह से होता होगा? इसके बढ़ने की वजह से, या इसके बढ़ने की वजह से, या दोनों के बढ़ने की वजह से? बात समझ में आई? मैंने कहा मेरी सेल बढ़ी, मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन जो बढ़ा है वो किस एलिमेंट के बढ़ने की वजह से बढ़ा है? फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ा है तो, या प्रॉफिट बढ़ने की वजह से बढ़ा है? तो बेटा सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है एक लेवल तक, ठीक है। अगर मेरी सेल बढ़ी है तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ी है, जो कंट्रीब्यूशन मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ा होगा। तो सिर्फ मेरा जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा होगा सेल के बढ़ने पर, वो बढ़ा होगा सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट की वजह से, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट के बढ़ने की वजह से बढ़ा होगा सर, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी 1 रुपए की अधिक हो, अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा है और फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी है, तो उसका मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम प्रपोर्शन में बढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यह 150 रुपीज है, ठीक है ना, और यह 50 रुपीज है, ठीक है ना, और यह मान के चलो 1000 रुपीज है, सेल मेरी 1000 रुपीज है, फिक्स कॉस्ट मेरी 150 है, प्रॉफिट मेरा 50 है, यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है प्रेजेंट में 200 है, ठीक है ना। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि मेरा जो है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है, मेरा पीवी रेशियो का परसेंटेज क्या है, तो आपने सिंपल सा बोला सर 20% है। सेल में कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को हम कहते हैं पीवी रेशियो, तो वो हमारा 20% है, ठीक है ना। अब मैंने कहा, ठीक है ना, मैंने ये कहा कि मेरी सेल जो है वो 10% से बढ़ गई, सेल जो है मेरी 10% से बढ़ गई। तो सब सेल मेरी 10% से बढ़ेगी तो मान के चलो ये कितना हो गया, 1100 रुपये मेरी सेल हो गई, ठीक है ना, 1100 रुपये मेरी सेल हो गई, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी पहले कितनी थी? 800, यानी कि 80%। तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? 1100 का 80%, 1100 का 80%, यानी कि 880। तो इसका मतलब मेरा नया कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1100 माइनस 880, यानी कि 220, ठीक है बेटा। मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर 200 से हो गया 220। अब ये 20 जो बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा होगा पता है? वो इस वजह से बढ़ा होगा कि फिक्स कॉस्ट तो मेरी 150 ही रहेगी, मेरा प्रॉफिट जो है 50 की जगह कितना हो गया, 20 बढ़कर 70 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यानी कि जो चेंज मेरे कंट्रीब्यूशन में आया है वो ही चेंज सेम मेरे प्रॉफिट में आया है। तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं एक पीवी रेशियो का। मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे 2 पीरियड का डेटा दे रखा है तो
ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है ना। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मतलब अगर सिंपली मैं अगर इस क्वेश्चन में करके बताऊं तो हमारा प्रॉफिट में कितना चेंज आया है, 20 का, ठीक है ना। और सेल्स में कितना चेंज आया मेरा, सेल्स में चेंज आया मेरा 100 का, तो कितना परसेंट आया मेरा, 20%। जो मेरा पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन से लेकर आता है 1100 का, 220 कितना होता है, 220 डिवाइड बाय 1100 अगर मैं करूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो कितना है, ठीक है ना। मतलब 1100 का 220 जो है 1100 का कितना है, वो है 20%, ठीक है। तो वही परसेंटेज निकल के आएगा जो आप टोटल में लोगे। अगर आप चेंज का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वही परसेंटेज निकल के आएगा जो आप टोटल में लेकर चलोगे, क्योंकि हमने देख लिया कि 220 1100 का कितना परसेंट है, 20%, ठीक है ना। और चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 20, चेंज इन सेल कितना 100, कितना आया 20%। तो बात एक ही है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आपको दो डेटा दे रखा है तो, दो पीरियड्स का डेटा अगर आपको दे रखा है तो, ठीक है बच्चों। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरा प्रॉफिट कितना था, पहले था 2000, अब हो गया 4000, ठीक है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट मतलब 4000 माइनस 2000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मतलब 30,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 20%, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं कि हमने कैसे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। चलिए आगे। अब ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है बट यहां पर प्रॉफिट ना देकर आपको कॉस्ट दे रखी है। तो सिंपल आप क्या करोगे, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके पहले आप प्रॉफिट आइडेंटिफाइड करोगे, देन उसके बाद ये पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहां पर भी आपसे क्या पूछा है, पीवी रेशियो पूछा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट कब का, 31 दिसंबर 2006, तो कितना आएगा, 22,23,000 माइनस 19,83,600, 22,23,000 माइनस 19,83,600, ये आ गया 2,39,400, 2,39,400, ये मेरा प्रॉफिट आ गया 2006 का। अब निकालूंगा 31 दिसंबर 2007 का, ठीक है। वो आएगा 24,51,000 माइनस 21,43,200, ये आएगा 3,07,800, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना आएगा, 3,07,800 माइनस 2,39,400, ठीक है, डिवाइड बाय
सेल है हमारी 24,51,000, नहीं हाँ 24,51,000 माइनस 22,23,000 मल्टीप्लाई 100, तो 3,07,800 माइनस 2,39,400, ये आ रहा है 68,400, और 24,51,000 माइनस 22,23,000, ये आ रहा है 2,28,000 मल्टीप्लाई 100, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 30%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए आगे 7 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या गिवन है देखो, और क्या मांग रहा है आपसे। कहता है आपसे कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ मार्जिनल कॉस्ट इज 2400। मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 2400। और आपसे पूछा क्या? सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट है 20%। ठीक है, तो चार्ट से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि पीवी रेशियो क्या होता है? सेल्स में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आपको कंट्रीब्यूशन तो पता नहीं है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन तो आपको पता नहीं है, और ना ही आपको सेल पता है। ठीक है, तो कैसे हो? लेकिन आपको हिंट दे रखी है, ठीक है ना, आपको बोला है कि पीवी रेशियो जो है वो 20% है। पीवी रेशियो कितना है? 20%। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा फिर? 80%। यानी कि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता है? अगर 1 में से पीवी रेशियो माइनस करें तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल के आता है। तो अगर 1 में से हम माइनस करें 20%, तो 80% हमारा क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया 80%। और वेरिएबल कॉस्ट दे कितनी रखी है? वो रखिए 2400। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं से हम निकाल सकते हो। आपको पता है कि सेल का 80% जो है वो 2400 है, तो सेल कितनी? सेल का 80% जो है वो 2400 है। यानी कि आपको पता है कि सेल में 2 पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल आपको फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कितनी है? 2400, और ये है कितनी? इसका 80%। तो इसका मतलब ये कितनी हो गई? 3000 रुपीज। सिंपल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कहता है फाइंड कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 80, फिक्स एक्सपेंस है 2 लाख एंड आउटपुट है 10,000। सिंपल है, ठीक है ना। आपको पता है कि सेल्स में 2 पार्ट होते हैं आपके, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन के होते हैं 2 पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको क्या क्या पता है, देखो पुट कर लो। आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, आपको फिक्स एक्सपेंसेस पता है, ठीक है।
अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया 40, तो 40 जो है 80 का कितना परसेंट हुआ 50%, यानी कि पीवी रेशियो हमारा कितना आ गया 50%। कैसे आया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। आप पर यूनिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हो और टोटल के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा है उसने, कंट्रीब्यूशन। अभी वो पीवी रेशियो तो आ गया, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन और अभी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, अगर हम इसे यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख मेरा क्या आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशियो हो गया 50%, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया आपका जो है 4 लाख रुपीस, ठीक है।